अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। और मैं अपनी यहाँ पर पिक्चर देख रही हूँ, फिर अपने चेहरे को देख रही हूँ। कुछ दवाइयों के रिएक्शन से मेरा चेहरा ज़रा सूजा सूजा सा था, तो मैंने कहा शहजाद भाई आज मेरा मुंह ज़रा सा सूजा। मेरे गेस्ट भी मुझे कह रहे हैं क्या हो गया, तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा ज़रा मेडिसिन वगैरह जो खाते हैं उनके रिएक्शंस के तो असरात तो रहते हैं ना। तो शहजाद ने कहा थोड़ा मैं दूर कर देता हूँ तो मैं तुम्हारा चेहरा ज़्यादा सूजा हुआ नज़र आ रहा है। तो आज हम थोड़े आपसे डिस्टेंस से हैं, थोड़ा थोड़ा दूर दूर। क्यों दूर दूर रहंदे हो हुजूर मेरे कोलो, मैंने दस दे होया कि कसूर मेरे कोलो। तो जी नाज़रीन कैसे हैं आप लोग? और जी हाँ, जब मैं आपके सामने आती हूँ तो सारी चीज़ें मैं भूल जाती हूँ। कहते हैं कि ज़िंदगी में और दुख भी हैं, दुखों के अलावा आप कभी किसी ऐसी जगहों पर चले जाएं तो अपने दुख और बीमारियां भूल जाते हैं। आप हॉस्पिटल चले जाएं, हमसे ज़्यादा लोग करा रहे होते हैं, और जिन हॉस्पिटल चले जाएं अल्लाह माफ़ करें, वहाँ लोग जिस कंडीशन में होते हैं, ब्लीडिंग में होते हैं, तो अब बंदा कहता है मैं तो अपनी बीमारी भूल गया। तो आप कभी अपने से ज़्यादा कभी किसी को तकलीफ में देखें तो आपको अपनी तकलीफ बहुत माइनर सी नजर आएगी। तो मैं इसलिए अल्लाह का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि ए मेरे रब, इधर ही रहूं। अच्छा जी, अच्छा इशारे हो रहे हैं भैया, मैं इधर ही रहूं, इधर नहीं आना। अच्छा जी, हम लोग जो है आज इसी कैमरे पे हम आपसे बात करेंगे, इधर नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर मेरा चेहरा और आपको ब्रॉड लगेगा। आपको कि यार ये आज सभी को क्या हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्दी तो नहीं हो गई, ये हेल्दी नहीं हो गई। कुछ मेडिसिन जब हम खाते हैं, इंटेक करते हैं, फिर हमारे अंदर ऑफ कोर्स एक डिजास्टर सा हो रहा होता है, फिर उसका रिएक्शन का टाइम लगता है थोड़ा ना। इतनी जल्दी जो वायरल अगर हुआ है तो थोड़ा टाइम लगता है उसको। लेट्स सी, वैसे मैं ठीक हूँ, पटर पटर भी कर रही हूँ, चटर पटर भी कर रही हूँ, बड़ा मज़ा भी आ रहा है, सो भी रही हूँ, खा भी रही हूँ, एंजॉय भी कर रही हूँ। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो जाती है, इसीलिए हम आपके पास आ जाते हैं ताकि हम आपके साथ आपके दिल की बातें शेयर करें। और आज है वेडनेसडे, और वेडनेसडे को हम करते हैं सुर संगीत और सभी के साथ, और परवेज़ बशीर और उनके साथ लतीफ़ राना और मेरे नए मेहमान। आज इन सबसे मिलवाती हूँ क्योंकि ये आज है वेडनेसडे और आप अपनी दिल की बातें सॉन्ग की सूरत में, पाकिस्तानी फिल्मी सॉन्ग, पुराने नए, जिस तरह भी आप चाहें। और मेरे पुराने जितने भी माशाल्लाह रमज़ान से पहले जो जो लोग थे उन सबको एक बार याद कर लूँ। जीशान भी था, और कौन है मेरी प्यारी बहन, नाम क्या है, सादिया, परवेज साहब, लेडी का नाम भूल गई हूँ, मेरे जहन से निकल गया। निदा, हाँ निदा है लाहौर की, और अब्बास भाई रावलपिंडी, और संतराज, हाँ जी कोयटा से बहुत सारे लोग, बल्कि हमारे तो एक कोयटा से मेहमान भी यहाँ तशरीफ लाए थे माशाल्लाह, तमाम इंस्ट्रूमेंट और अपनी उसके साथ, और बड़ा मज़ेदार उनके साथ 2 घंटे का शो हमने किया था। तो आज आप लोगों ने भी हमारे साथ उसी तरह PTCL नंबर मेंशन हो रहा है, गाने वाने सुनाने हैं और एंजॉय करना है। ईद के बाद भी आपकी ईद हमारे साथ, और मिलवाती हूँ मैं अपने मेहमानों से, और हमारे साथ हैं हमारे पहले दिन से हमारे साथ 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 चल रहे हैं, फिल्मों की बेहतरीन नॉलेज रखते हैं, और कब के ज़माने के, चाहे वो मुसरत नज़ीर का ज़माना हो, चाहे वो सुधीर का ज़माना हो, नैयरा सुल्ताना हो, सबिया खानम हो, चाहे वो मोहम्मद राना हो, शान हो, रीमा हो, या यहाँ तक जो भी सफ़र फिल्मों का तय हुआ है वो सब जानते हैं। वो हैं परवेज़ म्यूज़िक एनालिस्ट परवेज़ बशीर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। ईद मुबारक। आपको भी कहाँ है मुबारक। मेरी ईदी? आपकी ईदी बिल्कुल आपको मिलेगी। और विनस को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे नए मेहमान आए उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ। और माशाल्लाह बड़ी अच्छी रमज़ान गुजरी, बहुत अच्छा आपने रमज़ान ट्रांसमिशन किया, लोगों ने बड़ी पज़राई मिली और बड़े अच्छे, आप तक, आपके कानों तक आवाज़ें चली गई इसका मतलब। जी बिल्कुल। और बिल्कुल हमने काफ़ी इसके अंदर आपके प्रोग्राम को भी देखा हमने, और अल्लाह ताला इस चैनल को दिन रात दुगनी तरक्की अता फरमाए। और आपकी काविश है, सबसे अच्छी बात तो ये कि आपने इतना अच्छा प्रोग्राम पेश किया कि मैं कहता हूँ, मैंने कराची का, पाकिस्तान का और भी चैनलों पे मैंने ये देखे रमज़ान ट्रांसमिशन, लेकिन आपके चैनल में एक यूनिक चीज़ थी, आपने माशाल्लाह सबको मदू किया, कोई आपने ये नहीं सोचा, सेगमेंट वाइज अच्छे आपको। हाँ जी हाँ बिल्कुल। तो आज हम मौसीकी में आए दोबारा ईद के बाद, तो एक बार फिर हाँ हमारे नाज़रीन बड़े इंतजार भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये एक जो है ना, कहते हैं ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। हम लोग अपने आप को
दिल पिशोरी करने के लिए थोड़ा हम गुनगुना लेते हैं तो आपका क्या चला जाता है। आप भी हमारे साथ गुनगुनाएं। हमारे साथ इनके बिल्कुल बराबर में तशरीफ रखते हैं एक ऐसी खूबसूरत सुरीली आवाज़, जब वो गुनगुनाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिल से आवाज़ निकल रही है। हमारे साथ बेहतरीन सिंगर मेरे साथ तशरीफ रखते हैं लतीफ़ राना साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दिन ब दिन और मजीद मौसीकी में आके जवान जवान ही होने शुरू हो गए हैं। कोशिश कर अब रहा मुझे हूँ। आपके लिए रिश्ता ढूंढना पड़ जाएगा। ये लड़ाई है मेरे घर पे। वही तो कह रही हूँ, पहले दिन आए थे वो उस दिन देख रही हूँ और अब देख रही हूँ बड़े कलर शलर। मैं कपड़े बदल के ये जाऊँ देखो, कहाँ और बाल बनाऊं। जब फनकार को प्लेटफॉर्म मिलता है ना, जी जी जी। तो उसे कोई दवाई कोई टॉनिक की हाय जरूरत अल्लाह, नहीं। क्या प्यारी बात कही तो मेरी एक प्यास थी, हाँ। वो अच्छी तरह गुजरी और आप लोगों के पास आने के बाद मेरा हौसला बहुत बढ़ गया। अल्लाह पाक आपको खुश रखे अच्छी मेरे बात भाई। आज ये लतीफ़ राना साहब हमारी फैमिली की तरह हमारे मेंबर हो गए, हमारे एवरी वेडनेसडे के खूबसूरत मेहमान और हमारे तो मेज़बान हो गए। अब मेहमान तो हम ये मिलवा मेरी रहे हैं खुश आपसे। नसीबी मैं समझता हूँ। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा जी आगे चलते हैं, हमारे साथ नए मेहमानों ने ज्वाइन किया है और अक्सर हम ज़ाहिर बात है कुछ चीज़ें से व्हाट्सएप पर सोशल मीडिया पे देखते हैं, लेकिन हमारा दिल करता है कि हम उनको भी बुलवाएं। देखिए कहते हैं कि ना खूबसूरती अंदर की, उसकी कोई उम्र की कैद नहीं होती है, आपकी ज़िंदगी की कोई कैद नहीं है। आप जब खुश रहना चाहें आप खुश रह सकते हैं, आप किसी को खुश रखना चाहें आप खुश रख सकते हैं। ये आपके अंदर की और जहन की और दिल की बात है। और अगर उनमें रिलेशंस अगर मियाँ बीवी का हो जाए तो क्या बात है, और जिंदगी का मजा दोबाला हो जाता है। मेरे साथ यह बेहतरीन सिंगर तशरीफ रखती हैं सारा मिनहाज। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। मुस्कुराती मेरी प्यारी बहन, वेलकम करती हूँ गुड मॉर्निंग में। थैंक यू सो मच कि आपने हमें बुलाया और हमें ये मौका दिया कि हम कुछ अपने फन का मुजाहरा करें। आए आए। हम चाहेंगे आप Thank you हमेशा so यहाँ much. आती रहे और Thank हमारे you साथ so ज्वाइन much. रहे। Thank you so अच्छा जी इनके बिल्कुल बराबर में इनके हस्बैंड माशाल्लाह मिनहाज शम्स साहब तशरीफ रखते हैं, बेहतरीन आवाज और माशाल्लाह पूरा अपना ताम झाम के साथ तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम। भाई मैं बहुत लाइवली प्रोग्राम करती जी हूँ। जी लाइवली ही मजा आता है। लाइवली ही होती है। कैसा लगा आपको ये? बहुत बहुत मजा अच्छा आया? लगा, जी बिल्कुल। That's good. अभी हमारा start ये- नहीं, उनको बहुत हमारा ये मजा आ रहा है, पहला देखो। एक्सपीरियंस है, हैं? हमारा ये पहला एक्सपीरियंस है, ओके। तो दैट्स व्हाई कुछ हो सकता है कमी बेशी हो, लेकिन मुझे पता अरे, है अरे, बहुत अरे। बहुत अच्छी होस्ट हैं, आप कवर कर लेंगे उसको। आते ही इन्होंने आंकड़ा 65 का मारा है। अब हम कुछ नहीं कह सकेंगे, अब कुछ हो भी कह तो कहेंगे हाँ ठीक है अब जी। इन्होंने आपकी जिम्मेदारी बढ़ा दी। बढ़ा दी नहीं, हम तो आपके साथ हैं यार, आप लोग हैं तो हम लोग हैं ना। मैं अकेले बैठ के क्या करूंगी, सही बात। मैं मंजीरा ही बजा सकती हूँ फिर। नहीं, फिर एक बात है, सभी साहब जो सभी साहब हैं उनमें क्वालिटी ये है कि माशाल्लाह हर चीज़ की अवेयरनेस है। क्योंकि आजकल जो होस्ट वगैरह मैं देख रहा हूँ मुख्तलिफ चैनल पे, वो किचन पे आके उन्होंने तबसरा कर दिया और बता दिया इस तरह पकता है इस तरह पकता है, लेकिन सभी के अंदर क्वालिटी ये है, ये नहीं कि ये सामने बैठी हैं तो मैं इनकी तारीफ कर रहा हूँ। सभी में क्वालिटी ये कि हर चीज़ का इन्हें इल्म है, मौसीकी का इल्म हो या फ़नून लतीफ़ा की कोई भी चीज़ हो, उस पर माशाल्लाह बड़ी महारत रखती है। तो ये हमारे चैनल विनर चैनल के लिए बड़ी खुशनसीबी है कि इतनी अच्छी होस्ट इन्हें मुयस्सर हुई है, जो आज ये देखें ना हर किस्म के प्रोग्राम, मतलब ये आप सिर्फ एक नजर वहां दौड़ाएं जरा, रहमान को देखिए एक नजर, एक कसम खुदा की सर पकड़ के बैठ गए। खैरियत किस वजह से वो सोचो में पड़ गया, ये इतनी तारीफ मुझसे कहाँ हजम। तारीफ की बात नहीं, सभी वो है। Just for joke, ना होता तो बेचारा अपने बेध्यानी में डिजर्व बैठा। करती है, आप डिजर्व बहुत आपका आपका इसमें है, मतलब आपका इसमें कंट्रीब्यूट है, बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है। जो आज हम जो यहाँ बैठे हैं, ये आपने हमें गुरूम किया है। मैं यहाँ 2 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ, वाओ, तो सभी साहिबा ने मुझे परखा और मुख्तलिफ चैनल्स पर मैंने प्रोग्राम्स किए, लेकिन जो मुझे यहाँ पे पजीराई मिली और जो मुझे यहाँ इज्जत मिली और जो व्यूअर्स हमारे जो मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन्होंने मुझे बड़ी माशाल्लाह बड़ी अच्छी मेरी हौसला अफजाई करी। तो बस जितना इल्म है उतना हम आगे अपने असल में ये कंटेंट हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर अर्श का है। हाँ और ये हमने मजीद फूल इकट्ठे किए और हाँ चमक जी, के बिल्कुल। गुलदस्ता बना। अर्श साहब का तो बहुत बड़ा हाँ, contribute अर्श है। साहब ने ये कहा कि डायरेक्टर हैं वो पुराने माशाल्लाह। गानों को हम अपने पाकिस्तानी गानों को रिवाइवल करें, और ये उनकी एक नई एक सोच थी और अल्लाह का शुक्र है उनकी ये सोच जो है वो आगे एक बड़ा एक इंशाल्लाह और जी, बड़ा जी। जो है ब्लॉकबस्टर क्रिएशन बनेगी, जिसमें और लोग भी जो यंगेस्ट लोग हैं जिनको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, जो ज़्यादातर इंडियन गानों को ज़्यादा, हम मना नहीं करते हैं आप गाएं बेशक, लेकिन वो उस हमारे गानों की तरफ उनका रग़बत ख़त्म हो रही है। लेकिन अब इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हमारे भी जो है सकाफ़त, हमारी मौसीकी और हमारी मूवीज़, हमारी
पाकिस्तानी आर्टिस्ट, उनके बारे में भी लोगों को, आप लोगों के बारे में भी पता हो, आगाही है। ये बहुत ज़रूरी है। जी। क्योंकि हमारे बहुत सारी मूवीज़ और सिंगिंग को इंडिया वालों ने कॉपी भी किया, जी तो हाँ, यानी कि डिजर्व करते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोगों के पाकिस्तानी नूरजहां, मैडम नूरजहां को बहुत पसंद करते हैं, मेहदी हसन साहब को बहुत पसंद करते हैं, राहत फ़तेह अली खान, नुसरत फ़तेह अली खान और असद अमानत, और बहुत सारे, मैं अगर उनके नाम लेना शुरू करूं तो प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन हमारे प्रोग्राम में उन लोगों की जब थोड़ी थोड़ी सॉन्ग के हम लोग जो क्लिप्स है वो गुनगुनाते हैं, तो यकीन करें वो खुद बहुत मज़ा आता है इन सब लोगों। और आपकी आवाज़ जब लाइव कॉल में शामिल हो जाती है तो कसम खुदा की वो जो है ना जीरा और करी पत्ते का तड़का लगता है। मिनाज साहब आप मुझे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बंदी कहाँ से निकल के कहाँ चली जाती है। ये तो देखें ये लाइव मजा पे खुशबू देखे ना फिर। Live अच्छा program पे अरोमा तो- सोचे, लहसुन है और जीरे का बंगार है, कड़ी पक गई और बंगार लगा, हाय हाय हाय, जबरदस्त। कसम खुदा उसका जायका दुआना हो जायका दुआना। मैं चाहूंगा थोड़ी सी इसमें मैं ऐड कर दूं हाँ सर, कि एक तो लाइव प्रोग्राम की खूबी ये होती है कि आप फ्रीली कोई स्क्रिप्टेड आप बात नहीं अल्लाह करते, का शुक्र है। तो उस पे लाइव प्रोग्राम का एंजॉयमेंट है ये। मैं एक चीज़ और अपनी ऐड करना चाहूँगा, मैं पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि शाद साहब जो बहुत इसकी खिदमत कर रहे हैं म्यूज़िक के लिए, बहुत अपने घर पे प्रोग्राम करते हैं। मेरे घर पे अपना पूरा मीडिया रूम है जहाँ पे हम सिंगिंग करते हैं, हमारा ग्रुप। माशाल्लाह। तो शाद साहब ने रिकमेंड किया आपको और फिर आपने हमें इस काबिल समझा, फिर आपने शाह साहब तो दुबई शुबई घूमने चले, मुझे उन्हें क्या नहीं, लेकर कल मैंने कहा, आप खुद ही आ जाइएगा बस, बहुत है। परसों प्रोग्राम है उनका, पहला प्रोग्राम अच्छा घर पे अच्छा, है नहीं उनका। वो जाने से एक पहले नया उनकी शो। मोहब्बत थी, मुझे कॉल की उन्होंने बिल्कुल बकायदा ऐसे ही, भाई। बिल्कुल ऐसे ही। मैं सच कह रही हूँ, उन्होंने मुझे मैंने कहा नहीं सर आप बस आप जाएं, सभी नहीं बताएं ना आप, मैं दुबई जा रहा हूँ बेटा बताओ क्या लेकर, मैंने कहा कुछ भी नहीं, आप सिर्फ जाएं और खैर खैरियत से वापस आए। ऐसा ये दुआएं बहुत होती हैं बिल्कुल हमारे ऐसे ही, लिए। नाइस पर्सन है और मौसीकी को जिंदा कर रहे हैं, ये बड़ी बात है। बड़ी बात। और बड़ी ये अच्छी बात। दोबारा एक जिंदगी जो अक्सर जो लोग, मैं सच बताऊं कि एक इंसान की एक एज लिमिट जब आगे मूव करती फिर वो इन छोटी छोटी चीजों में खुश रहना पसंद ज्यादा फुल ऑफ लाइफ ऑफ एनर्जी, लाइफ फुल लाइफ ऑफ एनर्जी है वो। वरना वक्त से पहले बंदा इतना टॉर्चर हो जाता है, वो पिछली बात है ये वो परेशानी, तो इस वजह से क्या होता है जिंदगी वक्त से पहले अंदर से खत्म होती है। तो हम ना अंदर से खत्म होते हैं ना बाहर से, क्योंकि हमारी आंखें भी चमक रही हैं, हमारे लब भी चमक रहे हैं, हमारा चेहरा भी चमक रहा है। वो वजह ये है कि हम अंदर से खुश हैं, जो हम चाहते हैं वो हम कर रहे हैं। ऐसे ही है, हम उस रोड पर उस प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं जिसमें हमें खुशी मिल रही है। पहले खुद खुश रहेंगे फिर दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। जब आप अंदर से खुद से ही खुश नहीं है तो दूसरों को खुश रख के क्या करेंगे आप। लेट्स सी, आज हम चलते हैं और वैसे सब क्या आज क्या कहाँ तक चलना चाहिए, आज हम मैं कहाँ सोच- तक सुनोगे, कहाँ तक हाँ, रूना लैला चले के मुतालिक हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते बताइए हैं। बताइए। बड़ी उसके बाद- क्लासिकल उसके बाद गुलकारा आपने थी। कोई सॉन्ग रेडी हाँ। जी। रूना लैला हमारी बड़ी मशहूर गुलकारा थी पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की, और उन्होंने अनगिनत नगमे, गीत, गज़लें वगैरह गाई और बड़ा अच्छा मौसीकी को बड़ा अच्छा उन्होंने मतलब मैं कहूँगा फिल्म इंडस्ट्री को बहुत अच्छा उन्होंने बूस्ट दिया। और उनके बड़े मशहूर और देखे ना उनका तलफ़ुज़ कितना प्यारा था, जबकि बांग्लादेश से बिलोंग करती थी रूना लैला शबनम का साहिबा, है भी ना। बड़ा जबरदस्त। और शबनम साहिबा नहीं, शुरू में शबनम साहिबा का वो उतना अच्छा तलफ़ुज़ नहीं था, बाद में उन्होंने जब फिल्मों उनको मिलती रही तो आस्ते आस्ते यार, उनकी रॉबिन उर्दू घोष की बेहतर होती मौसीकी गई। थी, ओए ओए। जी हाँ, तो रॉबिन घोष उनके हस्बैंड थे। husband, ओहो हो। हाँ, और जो भी उन्होंने कंपोजिंग करी माशाल्लाह Outstanding, सदा ना भूलने वाले जी हाँ, सॉन्ग बिल्कुल। तो और वो फिल्म की जमानत थी, रॉबिन घोष, शबनम और ये बेग साहब, तो ये जब इनका ग्रुप था, एस सुलेमान साहब जो म्यूजिक वो थे आपके हिदायतकार, तो उन्होंने माशाल्लाह पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा मतलब एक अच्छा बूस्ट दिया। और आज हम बैठे हैं तो उन्हीं के अनगिनत गानों को लेकर हम आज बैठे हैं और हम उनको चलिए जी, लतीफ राणा डेलीगेट साहब करेंगे। किसी जब परवेज इन्होंने बशीर रूना साहब लैला के का जिक्र कर दिया जी, ना, जी, जी। तो मेरा मूड कुछ और था, पर अब रूना लैला से शुरू हो जाऊंगा। हाँ हाँ श्योर श्योर भाई, हम परवेज साहब ने स्टार्ट किया तो अब आप कंटिन्यू उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला, दिल ये समझा के छलकता हुआ एक जाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला।
जिंदगी डूब गई उनकी हंसी आँखों में, जिंदगी डूब गई उनकी हंसी आँखों में। यूं मेरे प्यार के अफसाने को अंजाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। मुझको खुद अपनी अदाओं से हिजाब आने लगा, मुझको खुद अपनी अदाओं से हिजाब आने लगा। उनके होठों पे मचलता जो मेरा नाम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। गम की राहों में भटकते थे हवाओं की तरह, गम की राहों में भटकते थे हवाओं की तरह। उनकी बाहों में सिमट कर हमें आराम मिला, उनकी नजरों से मोहब्बत का जो पैगाम मिला। माशाल्लाह, क्या बहुत बहुत उम्दा गाया। जी हाँ, जी हाँ। फिल्म हम दोनों, हाँ हाँ कमाल और दीवा साहिबा। ठीक है। दीवा साहिबा को पिक्चराइज हुआ ये गाना 1966 में ये रिलीज हुई फिल्म, और बड़ी क्लासिक मूवी थी, ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी। और राणा साहब ने तो आज बहुत, पता नहीं आज माशाल्लाह बहुत सुर में है। मुझे लगता है कि बहुत पूरा महीना प्रैक्टिस रोजे रख के ना वो चर्बियां पिघल गई होगी ना। डिटॉक्सिफिकेशन। तो माशाल्लाह बड़ी याद ताज़ा कर दी, और बहुत अच्छा गाया आपने। जबरदस्त। कहीं से बेसुरे नहीं हुए, एक नोट भी इन्होंने गलत नहीं लगाया। मैं यही नोट कर रहा था, उससे पहले हमने 2 प्रोग्राम जो कर रहे थे उसमें कोई ना कोई चीज होती बस थी। थोड़ा हम लोग कभी कभी कुछ उल्टी सीधी चीजें खा लेते हैं ना, फिर हम लोग जी, की जी, आवाज ऊपर बिल्कुल। नीचे, ठंडा पानी पी लिया गुड़ ले, जी, जी। सारा ब्लेम उस पे, तो अपने पे मत देना। तो बड़ी- ना बिल्कुल जी, नहीं। हाँ, जी, अच्छा जी, हम आगे चलते हैं महेश साथ, क्योंकि सारा साहब है, और सारा से भी जरा हम गलत तो हम नहीं ली रहा नहीं, है। नहीं, बिल्कुल ठीक सही नाम लाया, लिया आपने आपने। ऐसा एक्सप्रेशन दिया, मैंने कहा पेपर पे देख लूं। सारा मिनाज, हम आपसे जरा हम चाहेंगे कि विदाउट, अभी मैं चाहूंगी थोड़ा सा एक अब एक जैसे- माहौल बन जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब माइक जैसे है लगा हुआ है? अच्छा, लगा वो हुआ है। ले लीजिए, आप ले लीजिए। नहीं, लगा हुआ है। आप फिर भी ले लीजिए, अच्छा लगेगा। अच्छा, हाँ, इनको ले लीजिए। नहीं, ये तो है ही नहीं, माइक ही नहीं है। हाँ, आप ऐसे ही ले लीजिए, ऐसे ही आप ले ऐसे ही लीजिए, ले लीजिए, सिर्फ ले कैमरे लीजिए। से। हाँ जी। जैसे रूना लाला की बात हो रही है, जी, तो जी। उस पे मैं उनका एक गाना थोड़ा सा बस गुनगुनाऊंगी, हाँ, हाँ। क्योंकि मुझे थोड़ा सा लिरिक्स याद नहीं रहते। नहीं, कोई बात तो जो नहीं। याद मैं है हूँ, बैठी हुई हूँ, आप टेंशन नहीं लो। हमें खोकर बहुत पछताओगे, जब हम नहीं होंगे, भरी दुनिया को वीरा पाओगे, जब हम नहीं होंगे, हमें खोकर हमें अपना नहीं जाने तमन्ना, हम तुम्हारा है, ला 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 ला। आगे मुझे याद नहीं लिरिक्स अपना नहीं जाने तमन्ना, हम तुम्हारा है, कि तुम किस पर डन 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 डन, कि तुम किस पर सितम फरमाओगे, जब हम नहीं होंगे, हमें खोकर। बहुत बहुत शुक्रिया। बीइंग ए हस्बैंड एंड वाइफ, ये गाना मेरे लिए नहीं था। डू इट नहीं था ना मसला ये। बताना जरूरी भी नहीं था। बहुत आला। आप जरा सर, हम आप चाहेंगे आपको भी जरा सुर हाँ, हमें लगेंगे। भी कुछ सुन लीजिए।
हमें भी शायद वैसे तो हर नोट को नोट कर रहे हैं, नहीं नहीं वो कोशिश छोड़े उनकी करते हैं, ऐसे आप नहीं नहीं कोशिश करते अबे हैं कि आप मैं नोट नहीं आपको करे catch मैं कर ये सकूं। बुरी बिल्कुल बात आप फ्री हो गए हाँ ऐसे क्योंकि इस प्रोग्राम में मैं पहली दफ़ा आया हूँ अच्छा और मेरा कुछ फेवरेट सॉन्ग्स हैं जो अच्छा हटा दे कह रहे हैं जो मेरे काफ़ी बेहतर मैं गा लेता हूँ अच्छा अच्छा और इन्वायरमेंट के हिसाब से और मेरी पहली एंट्री के हिसाब से मैं माहौल को अच्छा करने के लिए जुबैदा खानम का एक है आए मौसम रंगीले हाँ हाँ क्या सुनाइए जी जी तो क्या बात। मैं क्या अच्छा, बात। क्योंकि कैरोके पे गाने वालों का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो उसको लिरिक्स याद नहीं रहती क्योंकि उन्हें आदत होती है लिखा हुआ मिलता है, दूसरा ये है कि जो ट्रैक्स है वो उनको खुद सपोर्ट करता है कि कैसे गाना है। अब बगैर म्यूजिक के मैं गाने की पूरी कोशिश हाँ करूंगा हाँ इंशाल्लाह। कोई मसला नहीं। और ये डेडिकेट कर रहा हूँ आपके आज के प्रोग्राम को, आज का मौसम आपने रंगीन कर दिया। थैंक यू हो 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 बस हो आए मौसम रंगीले सुहाने, आए मौसम रंगीले सुहाने, या नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, आए मौसम रंगीले सुहाने, या नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो हो जब बहती नदिया शोर करे, जब बहती नदिया शोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, मेरा दिल मिलने को जोर करे, याद आए खुशी के ज़माने, या नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो, आए मौसम रंगीले सो, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो। थैंक यू। जी जी माशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे कि जब आप ला 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 कोई फूल फूल सुबह सुबह मेरा मेरा चूम गया, मेरा दिल मस्ती में झूम गया, मेरा दिल मस्ती में झूम गया, कोई मेरी वाह वाह। कोई मेरी लगी को न जाने, जिया नहीं माने तू छुट्टी लेके आजा बालमा हो हो ला 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 ला। जबरदस्त। बहुत आला, देखें, बहुत आला। बात ये है कि यही क्वालिटी है जो इनको सबसे अलग करती है। कोई भी गाना हो इनके अंदर है कहीं ना कहीं से पड़ा हुआ जो आपको प्लस कर देगा। आप लोगों और ने अभी इन्होंने ऐड कर कर दिया। लेना मेरा आप ख्याल लोग। है इन्होंने अपने अंदर का तलाश कर लिया है। जी जी मेरा ख्याल है हर नहीं, इंसान के सब अंदर एक सिंगर memory card मौजूद में है, वो डला हुआ बाहर सब नहीं आ कुछ। पाता, उसको थोड़ा सा आप सपोर्ट लोगों के चाहिए। साथ और मजा आता है, एंजॉय सपोर्ट दे Yes. जी नाज़रा, आप लोग PTCL नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, आप हमें कॉल कर सकते हैं चाहे कहीं पर भी हो, कहाँ चले गए आप लोग, और जल्दी से कॉल करें और अपनी आवाज़ यहाँ पर ऑन करें। मुझे लग रहा है सब ये समझ रहे हैं कि शायद आज लाइव नहीं है, ये लाइव लिए जा वीनस टीवी इस वक्त लाइव गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त और सभी। और जी हाँ, रिमाइंडर कर दूँ क्योंकि लोग समझ रहे हैं कि शायद मैं अभी भी छुट्टियों पर ही हूँ, अभी लोगों को खबर होगी मैं बीमार हूँ तो इसीलिए लोग बंद बोले नहीं 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 शायद आज सभी नहीं आई। अच्छा, हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं ताकि इनका जो है सिस्टम ज़रा ऑन हो जाए, ताकि हम लोग इनके सिस्टम से भी कुछ थोड़ा जुड़े और देखें ये क्या प्रेजेंट करना चाह रहे हैं। लेट्स यहाँ पर लेंगे मुख्तसर सा वक्फा और मिलते हैं वक्फे के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस टीवी के साथ। वेलकम अगेन। और जी हाँ, मैं आ गई हूँ एक बार फिर गुड मॉर्निंग विद सभी में, और मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी। और बड़ा मज़ा आ रहा है एवरी वेडनेसडे क्योंकि हम आपके लिए मौसीकी का एक खूबसूरत एहतमाम करते हैं जिसमें डिफरेंट सिंगर होते हैं और वो आपके साथ पाकिस्तानी पुराने गाने, सुनहरे गाने
उन यादों को आपके साथ शेयर करते हैं और वो गुनगुना के, आप भी हमें गुनगुना के हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और मेरे साथ तमाम मेहमानों को एक बार फिर वेलकम करती हूँ। परवेज बशीर साहब म्यूजिक एनालिस्ट और लतीफ़ राना साहब सिंगर, क्या बात है। और मेरे साथ नए मेहमान सारा जी और मिनहाज साहब, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा जी, कहाँ तक अभी कौन सा सॉन्ग, अब आपका रेडी हो गया सिस्टम? ऑलमोस्ट अब हमारे नाज़रीन को अब जरा सा नए अंदाज में आप प्रेजेंट कर रहे हैं, कौन सा सॉन्ग सुना रहे हैं? मैं एक सलीम रजा का, क्योंकि आप पुराने गानों पे बहुत जोर दे रही है, तो Focus, अल्लाह का focus. शुक्र है प्रिपरेशन भी कुछ ऐसे ही है। नहीं सर जी, तुसी एक- जवान हो, तुसी नवा नवा सुना दो। ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੀ। अच्छा जी, ओवन बाय वन गेट वन फ्री। चलिए जी, ओके, क्या आप मैं सुना रहे हैं? एक सलीम रजा का है और बड़ा फेमस गाना है। हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं। वो तेरी मरी वो मरमर से तराशा हुआ शफाफ बदन, देखने वाले उसे ताज महल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, वो तेरे हुस्न की कीमत से नहीं है वाकिफ, पंखड़ी को जो तेरे लब का बदल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो बदल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, पड़ गई पाँव में तकदीर की जंजीर तो क्या, हम तो इसको भी तेरी जुल्फ का बल कह
हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं, उनकी सूरत नजर आए तो गजल कहते हैं, हुस्न को चांद जवानी को कंवल कहते हैं। नाज शम्स साहब बेहतरीन बहुत भाई, शुक्रिया। अब अच्छी जबरदस्त बॉडी। अच्छे से अब आप बहुत ऐसा सॉन्ग जी 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 ये शम्स साहब ने माशाल्लाह गाया गाना। एक तो उन्होंने पूरी पुरानी याद ताज़ा कर दी सलीम रज़ा साहब की, और दूसरी चीज़ ये जो क्रॉके जो होता है ये बड़ा इन्होंने रच के गाया और बिल्कुल टाइमिंग के साथ गाया, क्योंकि क्रॉके के अंदर आप एक सेकंड भी जरा पीछे हो गए ना तो वो आप आउट हो गए। सही। तो ये मैं नोट कर रहा था कि ये बहुत रिदम में है, ये इनकी टाइमिंग बहुत अच्छी बहुत है शुक्रिया। और समझते हैं। तो बहरहाल फर्स्ट इस टाइम आए, फिल्म का ये गाना ये मूवी का गाना है। ये सलीम रज़ा ने गाया था, पायल की झनकार, हाँ और बड़ा अच्छा गाना गाया, और ये दर्पण के ऊपर पिक्चराइज हुआ वाह, और बड़ा मशहूर गाना था अपने वक्त का। और 1966 या 67 में पिक्चर रिलीज हुई, और ब्लैक एंड वाइट फिल्म थी, और संतोष, दर्पण, सबिया खानम, सारे लेजेंड ये उसी वक्त सारे के हैं। वैसे ही खूबसूरत लोग हैं। अरे, अरे, बहुत अरे, इसमें। खूबसूरती अगर मर्दों में देखेंगे तो इन लोगों जी को। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल doubt, माशाल्लाह। दर्पण ये और- चार भाई थे माशाल्लाह से, एस सलेमान साहब और दर्पण और संतोष और एक मंसूर होते थे। उन्होंने भी 3-4 फिल्मों में काम किया, लेकिन संतोष और दर्पण, सबिया खानम जो है वो संतोष साहिबा की वाइफ थी, और जी हाँ, और आपके नियर सुल्ताना वो दर्पण साहबा की वो थी। तो इन्होंने बड़ा फिल्मों में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट है पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री में, अच्छी अदाकारी करी, और सबिया खानम तो बहुत अच्छी सिंगर भी थी। तो गाय की हर दुनिया लिहाज गीत में। से गाय ही दुनिया की गाय हर की लिहाज दुनिया से ये गीत में खूबसूरत लोग थे, अपने आर्ट में भी, अपनी पर्सनालिटी No में doubt, भी, no doubt. और अब उनके चेहरों से, उनके काम से नजर आता था कि ये वाकई लेजेंड थे। यार वो लोगों ने आए, वो छा गए, और उन्होंने अपना एक इंडोर्स कर दिया। यकीन वो दुनिया में अगर जो लोग नहीं भी हैं, तब भी उनके लिए एक अच्छे अल्फाज हम अदा करते हैं, और उन जैसे लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर भी कोशिश किए, वो पर्सनैलिटी, वो ग्रेसनेस, वो परफेक्शन, वो अदायगी, वो डायलॉग डिलीवरी, वो मेरे ख्याल में इंस्टीट्यूट थे वो सब लोग। दे वर आर्टिस्ट एक्चुअली, और वो फाउंडर थे, इंडस्ट्री के फाउंडर थे, बिल्कुल बोले कि मतलब उन्होंने इंडस्ट्री को मतलब प्रमोट किया, और आगे वहीद मुराद, तो ये वही संतोष, सबिया खानम, ये वहीद मुराद को लेकर आए, देवर भाभी, अंजुमन अरे। उस जमाने की ना, और क्या कहते हैं दिल मेरा धड़कन तेरी। तो ये वही तो कि जो पर वही साहब को उन्होंने ही आगे वो किया, और आज वही साहब पाकिस्तान के, अब तो वो वही साहब भी बेचारे नहीं रहे, तो वो बड़ा संतोष का, ये इन्होंने जो सॉन्ग गाया ये पुरानी याद में ले गया। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा हम चलते हैं, मैं चाहेंगे आप अपने दोनों डुएट रेडी रखें, जब तक हम लतीफ राना की तरफ चलते हैं। जरा लतीफ राना सब क्या सुनाएंगे आप? बात ये है कि मैं एक तो आपका शुक्रिया भी अदा करना है, वेनिस चैनल का भी शुक्रिया अदा करना है, और गाने में करना है। अच्छा गाने में चले, मेडिएशन के गाने कुछ में। बना के आएंगे? नहीं, मेडिएशन अच्छा अच्छा सुनाइए। नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबान, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, क्या जवानी की जलती हुई दोपहर में ये जुल्फों के साए घनेरे घनेरे, अजब धूप छाँव का आलम है तारे, चमकता उजाला चमकते अंधेरे, ज़मीं की फजा हो गई आसमानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी,
लबों की कलियां खिली अध खिली सी, ये मखमूर आँखें गुलाबी गुलाबी, बहुत अच्छे। बदन का ये चंदन सुनहरा सुनहरा, ये कद है कि छूटी हुई महताबी, हमेशा सलामत रहे ये जवानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी, मुझे बख्श दी आपने जिंदगानी, नवाजिश करम शुक्रिया मेहरबानी। बहुत अच्छा। क्या आपकी आवाज बहुत अलग से है, मतलब आपकी अपनी आवाज है। कुछ और किसी की आवाज से कुछ सिमिलैरिटी या कोई बन रही है, इनकी अपनी ओरिजिनल हाँ, बड़ी प्यारी सी फ्लैट आवाज है, और ये अपनी मतलब ये एज के हिसाब से इनकी आवाज बहुत अच्छी बहुत है, प्यारी, बहुत अच्छी है, आपकी और आवाज। तलफ्फुज, अंदर से- और सबसे अच्छी बात है सभी इनका तलफ्फुज बहुत अच्छा बहुत है। प्यारा है, और आवाज अंदर से हाँ, निकलती अच्छा, है। ये गाने में 4 चीजें बड़ी काउंट करती हैं। आज मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं और अपने नौजवान गुलकारों को भी बता दूं कि ये 4-5 चीजें जो ना, इनको अगर आप अपने अंदर उसको सही वो कर लेंगे तो उसमें देखें, सबसे मेन चीज होती है ताल, जिसको कहते हैं टाइमिंग। ये जब जो चांद सूरज सितारे चल रहे हैं, ये एक सर्कल है, इसी पे चल रहे हैं, इस मूसीकी भी एक सर्कल है, उसी के अंदर आपको चलना है। अच्छा, जो बेताला होगा ना, वो ताल में बड़ी मुश्किल से आता है। बेसुरा जो है ना, वो तो चल जाता है, वो तो बाद में रियाज कर करके सुर में आ जाता है, लेकिन बेताला कभी भी आता नहीं है ताल में, वो बड़ी मुसीबत हो जाती है उसको गाना गाने में। और एक होता है आपका वोकल, आपका गला, बिल्कुल सही। है ना, आपका अगर आपका गला अच्छा होगा तो आपकी आवाज भी अच्छी निकलेगी। और तीसरी चीज होती है तलफ्फुज, आपकी अदायगी, तलफ्फुज आपका कितना अच्छा है, डिलीवरी अच्छी होनी चाहिए इसमें। और पांचवी जो चीज है वो होती फीलिंग। फीलिंग जब तक नहीं होगी गाने में, अगर आप फीलिंग की तरह नहीं गाएंगे, अब आप अच्छी आवाज नहीं निकाल सकेंगे। तो ये बड़ी चीजें होती हैं जो मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में जो होता है, हर मैनेजर को आप मुझे बुलाती, तो मैं अक्सर अपने नौजवानों से यही कहता हूँ कि बेटा आप लोग गाना तो जरूर। अब आजकल के नौजवान जो गा रहे हैं वो क्या है कि आपने 2-3 दफा सुना और आप भूल गए उनको। अब ये जो हमारे मेहदी हसन, अहमद रुश्ती, मोहम्मद रफ़ी, हुए हमारे इंडियन गुलकार। अच्छा, इंडियन से याद है, उन लोगों के वैसे लफ्जों में वो उर्दू अच्छी नहीं बोलते, लेकिन बिल्कुल। गानों में बिल्कुल एक्सेंट हाँ, बोलते हैं। हाँ। वरना तो उनके लफ्जों में आप कभी गुफ्तगू से तो वो नहीं सही, उनका अंदाज बयां उर्दू में खराब है जी, बहुत। अब मोहम्मद रफी हिंदी साहब, ज़बान हाँ, का। मोहम्मद रफी साहब जो है वो बेसिकली वो थे पंजाब के, जलिंदर के रहने वाले थे, है ना, उनका तलफ्फुज पंजाबी, क्या मतलब मुकेश उनकी, क्या, क्या हाँ, रफ़ी लता साहब, उनकी जी, तो बड़ी जबरदस्त उनकी मादरी जबान पंजाबी थी रफी साहब की, लेकिन जनाब जब वो उर्दू जब वो गाते थे तो लगता था वाकई दिल्ली के हैं दिल्ली के, वो। वाकई में। उतना प्यारी उनकी चलिए जी, हम उर्दू। चलते हैं जरा यहाँ पर मिनाज और सारा जी एक क्या सोलो करें? होगा, उसके बाद फिर हम चलिए एक जी, आ जाइए, मैदान में आए सारे। जैसे कहा कि एक मतलब जो मुझे याद है तो वो मैं हाँ, वही गाया आप, रुबीना जी। बदर का है, जी वो मैं जी, सुना देती तुम हूँ। संग ले, जी। जबरदस्त। माइक की जरूरत है। नहीं जरूर। तुम संग लेना लगे मन नाही जियारा, तुम संग लेना लगे मन नाही जियारा, पिया पिया बोले पिया मन ताप पिहारा, तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा, तुम संग लेना लगे माने नाही जियारा, पिया पिया बोले पिया मन ताप पिहारा, तुम संग लेना लगे।
बहुत शुक्रिया जी, शुक्रिया। सपनों में आओ पिया, कहूँ सारी बातें। सपनों में आओ पिया, कहूँ सारी बातें। रो रो गुजारे पिया, कैसी कैसी रातें। तुमको भुलाऊं कैसे, माने नहीं जियारा। तुमको भुलाऊं कैसे, माने नहीं जियारा। पिया पिया बोले पिया, मन काप पिहारा। तुम संग नैना लगे। शुक्रिया जी। इतना बता दो काहे मिट गई निंदिया। इतना बता दो काहे मिट गई निंदिया। तुम ही कहो ना पिया, बहुत खूब। कट गई निंदिया। शगन मनाऊं कैसे, माने नहीं जियारा। शगन मनाऊं कैसे, माने नहीं जियारा। पिया पिया बोले पिया, मन काप पिहारा। तुम संग नैना लगे, माने नाही जियारा। तुम संग नैना लगे, माने नाही जियारा। पिया पिया बोले पिया, मन काप पिहारा। तुम संग नैना लागे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तो महफिल में रंग रंग और यकीन करें जब से प्रोग्राम शुरू हुआ है, जब से आप आई हैं, सबसे अच्छा गाना आपने गाया है। बहुत बहुत और शुक्रिया। बहुत ही प्यारा गाना गाया। अच्छा, इस गाने में सबसे बड़ी खूबसूरत ये कि इसकी पोइट्री बड़ी प्यारी है और खालिद निजामी साहब ने इसको कंपोज किया। वाह। और खालिद निजामी की पहचान इसी गाने से हुई। और ये हिंदी अल्फाज है इसमें, सारे पोइट्री जो है सारी हिंदी अल्फाज की। और जिस खूबसूरती से इन्होंने अदायगी इस गाने में करी, तो मैं तो कहता हूँ कि और भाई म्यूजिक को भी जरा सा लेके चले। और ये क्रॉके पे गाना सभी साहिबा बहुत ही डिफिकल्ट होता है, और इन्होंने बिल्कुल टाइमिंग के साथ जरा भी आगे पीछे नहीं हुई, और बड़ी अच्छी इनका रियाज है इसके ऊपर। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज बड़ी, और रुबीना बदर का मैंने बहुत से गाने ये सुने, लेकिन ये तुम संग नैना लागे मैंने औरों सिंगरों से भी सुना, लेकिन आपने जो आज गाया है ना, यकीन करें आपने बहुत बिल्कुल, शुक्रिया, मैं बहुत आपको शुक्रिया। उसका बड़ा मशहूर हूँ कि आपने जान पैदा कर दी आज बहुत के शुक्रिया। इसमें। Excellent, मिनार excellent। साहब अब देख लेंगे, अभी अच्छी इन्होंने बात 5 बातें कही थी कि इस सिंगर में होना चाहिए। मैंने 5 बातें आपने करी। है आपने। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए हो जाए, और कुछ Situation उनको बोल में- लेते हैं। नहीं, मैं जो सब्जी साहिबा ने कहा है उस पर मैं एक छोटी सी सिचुएशन बयान कर देता हूँ। हमारा कंपटीशन इसी सेंस में है कि इंजमाम उल हक से कहा कि आप इतने बल्कि क्यों हैं। तो उन्होंने कहा जी मैं जब रोटी लेता हूँ तो सालन कम पड़ जाता है, फिर मैं सालन लेता हूँ तो रोटी कम पड़ जाती है। तो हम एक दूसरे से मुकाबले में मेरा ख्याल है ग्रो कर रहे हैं, और ये हमारी बहुत खुशनसीबी है। बल्कि बड़े लोग आइडलाइज करते हैं कि हस्बैंड वाइफ
माशाल्लाह। और इतने रोमांटिक गाने। जी जी माशाल्लाह। लेकिन मैं ऑडियंस को भी कहूँ, ये कोई बहुत बड़ी हकीकत है, घर में सब वही हैं जैसे बाकी सब होते हैं। नहीं, नहीं, चलिए, तो अब एक आपके duet- पास एक आते duet हैं। कर लेते हैं, हाँ तब बिल्कुल, आप- आपसे पहले हम लोग जरा लतीफ राज साहब Sure, सुनते हैं, sure। फिर आप दोनों का डुएट जी, सुनते हैं। जी लतीफ साहब क्या सुनाना चाहेंगे अभी? कोई और भी देख देख। मैडम का गाना सुना। जी जी जी, सुनाइए। कल तक जो कहते थे अपना, कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आज वही बेगाने हैं। बेगानों को अपना समझे, बेगानों को अपना समझे, हम कैसे दीवाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना, आँख मिला कर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। वाह वाह। आँख मिला कर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। शमा बुझा कर दूर हुए हैं, शमा बुझा कर दूर हुए हैं। कहते थे परवाने हैं, कल तक जो कहते थे अपना। शीशे की दीवार न टूटी, तारे तोड़ने वालों से। क्या बात, क्या बात। शीशे की दीवार न टूटी, तारे तोड़ने वालों से। इश्क में जो सुनते आए हैं, इश्क में जो सुनते आए हैं, किस्से हैं अफसाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। आँख मिला कर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। आँख मिला कर हाल तो पूछो, क्या गुजरी दिल वालों पर। इश्क में जो सुनते आए हैं, इश्क में जो सुनते आए हैं, किस्से हैं अफसाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। मेरी कहानी सुनने वाले, बात न कर मजबूरी की। मेरी कहानी सुनने वाले, बात न कर मजबूरी की। मिलना हो तो मिलने के भी, मिलना हो तो मिलने के भी लाखों और बहाने हैं। कल तक जो कहते थे अपना। माशाल्लाह। माशाल्लाह। ये बहुत प्रोग्राम आप सब लोगों का है और
माशाल्लाह ये इस तरीके से एक फैमिली की तरह हम लोग ज्वाइन करते हैं, इतना मज़ा आता है, एक माहौल बन जाता है। और नाज़रीन, अगर आप भी हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हमारे प्रोग्राम में एज ए गेस्ट आना चाहते हैं, अपनी आवाज़ का जादू जगाना चाहते हैं, तो मोस्ट वेलकम। एवरी वेडनेसडे लाइवली होता है गुड मॉर्निंग विद सभी में। उन तमाम लोगों को इन्वाइट किया जाता है जो अपनी आवाज़ का यहाँ जादू जगाना चाहते हैं, सिंगिंग करना चाहते हैं। हमारे साथ लाइव कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ीशान, जी आप ज़ीशान कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। बड़ी देर की मेहरबान, आते आते क्या हो गया, कहाँ रह गए थे आप लोग? अभी अगर लाइट 9 बजे की गई है, अभी तक आई नहीं। अरे 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 अरे, ये बड़ा मसला है यार, कसम खुदा की लाइट का। अच्छा जी, आज हमारा एवरी वेडनेसडे आपको पता है सिंगिंग का प्रोग्राम होता है, क्या सुना रहे हैं आज आप हमें? हाँ माशाल्लाह, हर वेडनेसडे बिल्कुल होता है, तभी तो कॉल किया मैंने, कहा चलो आपको आज थोड़ा सा क्यों नहीं बना के। कोई बात नहीं, शिजात आवाज हॉल में कम आ रही है, देखो जी। चलो सुनाता हूँ जी, सुनाए। चल स्टेशन पे रिक्शे वाला, चल स्टेशन पे रिक्शे वाला, अज मेरे माहिया अल्लाह खैरी घने विशाला, अज मेरे माहिया अज मेरे माहिया चल स्टेशन पे रिक्शे वाला, रंग रोगन कालीन बिछा के घर को खूब सजा के आया, ढोल नगारे तूतियां बाजे सबको मैं सडवा के आया, सबको मैं सडवा के आया, दुनिया देख के दंग रहे थी जशन मनावणे, दुनिया देख के दंग रहे थी जशन मनावणे, अल्लाह कैरी गिने विशाला, अज मेरे माहिया चल स्टेशन पे रिक्शे वाला। वाह जी वाह ज़ीशान भाई, वाह जी वाह, बड़े मूड में है आज। आज सुनाए की जुबान को प्रमोट और सुनाए पंजाबी में, और क्या सुनाना चाह रही है बताइए। अभी मैं कहता हूँ आज इधर ही छोड़ दे, इंशाल्लाह नेक्स्ट। चलें जी, नेक्स्ट वेडनेसडे हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया ज़ीशान फ्रॉम टोबरटेक सिंह से। अच्छा जी, यहाँ पर सारा और मिनाज साहब यहाँ पर तशरीफ रखते हैं, रेडी हैं आप लोग? जी। क्या सुना रहे हैं? ये एक पुराना गाना है, जब कदरदान बैठे हैं, हाय हाय। तो इसकी बैकग्राउंड बहुत ज्यादा मुझे नहीं पता, कहीं दो दिल जो मिल जाते हैं, क्या बात है। बिगड़ता क्या क्या ज़माना। बात। हाय बहुत हाय अच्छा, हाय हाय। बहुत क्या बात, हालांकि वाकई दिल मिल गए हैं लेकिन हाँ, बिगड़ता क्या जमाने का। दुनिया को बताना पड़ेगा। चले जी। दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का। खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा, दिल लगाने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का। दिले बेताब से कह दो, तड़पने से न घबराए, यही तो वक्त आया है वफा को आजमाने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते, बिगड़ता क्या जमाने का, कहीं दो दिल जो मिल जाते।
अंजाम है अपने फसाने का कहीं तो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते। जहाँ वालों ने मिलते ही किया है यूं जुदा हमको, कि जैसे ख्वाब देखा था तुम्हें अपना बनाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते बिगड़ता क्या जमाने का खबर क्या थी कि ये अंजाम होगा दिल लगाने का कहीं दो दिल जो मिल जाते। माशाल्लाह माशाल्लाह, पुराना गाना है। ये जो ये सिंगर ही कौन थे उस वक्त, ये जो आवाज थी, कौन से? ये जो भी सलीम रज़ा? अच्छा, सलीम आप रज़ा। यकीन करें ऐसे शुरू ऐसे मैं सुनी Soft थी गाना है आवाज में, वो, हाँ। ऐसे लग रहे थे कि वो पुराने दौर की इनकी आवाज हाँ जैसी हाँ है, बिल्कुल, ऐसी अच्छी आवाज है। मैच कर रही थी। आपने बहुत अच्छा गाया और ये थोड़ा स्किल चेंज हो गया था इनका। स्केल में आगे ये पीछे हो गया। थोड़े से लेटेस्ट नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, थोड़ी फर्स्ट टाइम गा रही हैं। हालांकि मुझे इसकी लिरिक्स वगैरह बहुत इसकी नसीम बेगम खूबसूरत है। हाँ, लिरिक्स बहुत अच्छी है, खूबसूरत है। अच्छा गाया, टाइमिंग में गाया और खासकर आपने तो बहुत ही बहुत अच्छा गाया, गाया, बहुत अच्छा गाया। और बड़ी सॉफ्ट गाना है और इसको बड़ा अच्छी तरह, और ये अपने वक्त का बड़ा मशहूर गाना है और उसको बड़ी पजराई मिली इस गाने को, और आज तक उसी तरह ओल्ड इज गोल्ड। बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ऐसा। अभी तक आप इसको यही देखेंगे कि यानी कि अभी तक उसमें वही चार्मिंग है। वही चाह हाँ, तो यही मैं कहता हूँ हमारे नाज़रीन को जो भी पाकिस्तान में सुन रहे हैं, हमारे को देख रहे हैं पूरे, बल्कि पाकिस्तान का 88 कंट्रीज हमें देख रही है इस वक्त, तो मैं उनसे ये कहूँगा कि आप लोग जब भी मौसीकी में आना चाहें तो सबसे पहला ये पुराने सॉन्ग को आप उनको उस पर वो उसको सुने और उस पर रियाज करें, और यही इसमें क्लासिक अंग है इसके अंदर, है ना। अब देखें ये इतना टिपिकल गाना नहीं है, लेकिन फिर भी इन्होंने कोशिश करी इसको गाने की, लेकिन ठीक है, वो चलता है, ये लाइफ के अंदर ये कोई ज्यादातर मैंने देखा इनका इंडियन गानों का भी ज्यादा से ज्यादा जी, बिल्कुल आपका- ऐसे ही। ऐसे ही है ना। अगर एक गाना इंडियन का हाँ, होगा हो तो जाए, आप गाएं, आप रखे, जब तक हम लतीफ हाँ, राय आप के ऐसा बजाय कुछ आप सुने? दोनों मिलकर अच्छा, कुछ मैं निकालें। थोड़ा सा, अगर आपके हमारे पास वक्त होगा तो एक गजल रेडियो के जमाने में आपसे बहुत पहले की है, हाँ। मैं आपको सुनाऊंगा, यकीनन वो आपको पसंद चलिए, आएगी, आप सुनाएं, भूले सुनाएं, होंगे। सुनाएं, इसी हम अपने क्यू पे सुना लेंगे, पहले और लास्ट में अगर आप कहेंगे हम नहीं नहीं, आप दमादम सुनाएं, मस्त हम कलंदर करें। रेडी हैं, आप सुनाइए, आप सुनाइए। अच्छा जी। नहीं, आखिर में करेंगे वो प्रोग्राम का जरा एक अरे नहीं, आप अगर आपने अभी गाए तो आप हमें सुनाइए, कौन सी ऐसी गजल है जो आप कह रहे हैं कि पुराने दौर की, हम भी सुनना चाहेंगे। बहुत खूबसूरत उसकी लिरिक्स हैं, और जी कितनी देर लगेगी निकाल? बस हो गया? हो गया जी। ये अच्छा, जैसे हमने कहा अच्छा, ये चीज होती है कि इस गजल की फरमाइश बहुत आती है। अच्छा, क्या बात है, मुनव्वर सुल्ताना साहब, मुनव्वर सुल्ताना। क्या बात है। अच्छा, मैं उस वक्त नहीं थी, उन्होंने कहा जी मैं नहीं थी उस वक्त। ये हम किचन दोनों नहीं किचन थे। अच्छा, ये गाने किचन में औरतें सुनते थे। मैं आरज़ू जान लिखूं या जाने आरज़ू, या क्या बात है। जाने आरज़ू, मैं आरज़ू जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तू ही बता दे नाज से ईमान आरज़ू, ईमान आरज़ू। वाह वाह वाह,
ईमान जानिसार तेरी एक निगाह पर, ईमान जानिसार तेरी एक निगाह पर, तू आने आरज़ू है तू ही माने आरज़ू, माने आरज़ू, मैं आरज़ू जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू। एक वो के आरज़ू पे जीते हैं बहुत वाह 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 वाह। एक वो के आरज़ू पे जीते हैं उम्र भर, एक हम के हैं अभी से पशे माने आरज़ू, पशे माने आरज़ू, वाह वाह। एक हम के हैं अभी से पशे माने आरज़ू, पशे माने आरज़ू। आँखों से जुए खून है रवां, दिल है दागदार, बहुत अच्छे। आँखों से जुए खून है रवां, दिल है दागदार, देखे कोई बहार गुलिस्तान आरज़ू, गुलिस्तान आरज़ू, देखे कोई बहार गुलिस्तान आरज़ू, गुलिस्तान आरज़ू। ईमान जानिसार तेरी एक निगाह पर, ईमान जानिसार तेरी एक निगाह पर, तू जाने आरज़ू है तू ही माने आरज़ू, माने आरज़ू, वाह वाह। तू जाने आरज़ू है तू ही माने आरज़ू, माने आरज़ू, मैं आरज़ू जान लिखूं या जाने आरज़ू, या जाने आरज़ू। जबरदस्त बहुत जबरदस्त, शुक्रिया। बहुत अच्छा आपने गाया माशाल्लाह, बहुत टाइमिंग के साथ गाया और सुर में गाया। अच्छा, ये मुनव्वर सुल्ताना एक वाहिद फनकारा है जिन्होंने इंडिया में भी गाया बहुत। उन्होंने अच्छा इंडिया से पहले शुरू उन्होंने इंडिया से ही किया, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। उसके बाद फिर पाकिस्तान में 1954 में ये आई और इन्होंने पाकिस्तान की याद उनको आई कि भाई हमारे मुल्क में हम जाएं, और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा ये गाना गाया। अच्छा, मुनव्वर सुल्ताना के अंदर एक सबसे अच्छी खूसियत ये है कि ये पंजाब से बिलोंग करती थी, अच्छा, लेकिन आप ये देखें उर्दू कैसी है इनकी, आप इनका तलफ़ुज़ कैसा है, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र गुलकारा थी और बड़े साहब ने बहुत ही खूबसूरती अंदाज से इसको गाया। और सबसे अच्छी बात यह है इस गाने में कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो इंटरवल म्यूजिक है, वो इतना सॉफ्ट और इतना खूबसूरत है कि दिल करता है कि बस इसी को सुनते हैं। सुरूर है, वैसे कितना माहौल बन गया था, बड़ा प्यारा सा। हाँ, बचपन याद आ गया। और बिल्कुल ऐसे ही है। इसमें खूबसूरत मंजर पेश करूं, शायद आप इसको समझ सकेंगे। रेडियो होता था जी जी, वालिद साहब 7 बजे उसका पर्दा उठा के रेडियो खोलते थे। और उस वक्त हाँ, क्योंकि पर्दा बड़ा कवर करके रखा जाता था, कीमती चीज होती थी रेडियो उस वक्त। तो उस वक्त सुबह 7 बजे की मेरी कहीं जहन में ये बैठा हुआ है
और मुझे सुनने वाले लोगों ने अक्सर कहा है, मुझे भी लगता है कि शायद मैं उस दौर में बिल्कुल चला जाता हूँ और मुझे लगता है कि मैं उसी जगह में हूँ। जनाब मुझे भी याद है कि रेडियो पाकिस्तान से ये गाना नशर होता था और ये कोई एक दफा नहीं होता था, एक दिन में 3-4 दफा होता था। एग्जैक्टली। तो ये आज जो हम सुन रहे हैं इनको, तो इतनी अच्छी कंपोजिंग है, इतनी अच्छी शायरी है, इतना अच्छा अंदाज है, तो गाने में यही तो चीजें रंग पैदा करती है। गुलदस्ते के अंदर अगर हम अच्छे फूल लगाते हैं तो गुलदस्ता कितना अच्छा लगता है। इंशाल्लाह आपके साथ बैठ के मैं बड़ा मजा आया है। मेरे पास ऐसे ट्रैक्स हैं जो आपको YouTube वगैरह पे अवेलेबल हैं, हाँ, पाकिस्तानी, बिल्कुल सही और वो आप सुनेंगे तो आपको बिल्कुल ऐसा महसूस होगा कि आप उसी एरा में चले गए। हाँ बाकी मंजा मंजा बालम मंजा, ये मेरा ख्याल अब तो सुनने में नहीं आता है। सही कह रहे, लेकिन इस गाने के लिए शायर जो है ना अख्तर शिरानी साहब। अख्तर शिरानी का बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल क्या ऐसे ही। बात है, हो जाए फिर एक सॉन्ग हो जाए, उसके बाद आपकी बारी पे। ठीक है अब चलिए। इन्होंने इनको सुनकर मैं अपने इरादे चेंज करता हूँ, ये नहीं गाऊंगा वो गाऊं। इन्होंने नसीम बेगम याद दिला दी। हाँ जी, तो मैंने नसीम बेगम को गाना मोहब्बत के दम से ये दुनिया। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी कुछ भी नहीं है जी, बिल्कुल ऐसे ही। ये लाइव शो भी ऐसी ही, लाइव शो नहीं है तो कुछ नहीं है, ये मोहब्बत है, ये खूबसूरती है। रैंडम जो है वही हम लोग रियल है ना बस। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से मोहब्बत अंधेरे में नूरे सहर है, मोहब्बत अंधेरे में नूरे सहर है। मोहब्बत से दुनिया बहारे नजर है, नजारा नजारा बहिश्ते बरी है। मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से क्या बात है। मोहब्बत का वादा वफा करने वाले, मोहब्बत का वादा वफा करने वाले, मोहब्बत अदा कर नमाज मोहब्बत अदा करने वाले। मोहब्बत ही दुनिया मोहब्बत ही दी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से ये दुनिया हंसी है, मोहब्बत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मोहब्बत के दम से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। ये तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हाँ, ये है वो एक ही नहीं नहीं नहीं, ये एक और गाना है ये, तू जो नहीं। सलीम रजा का। नहीं, सलीम रजा नहीं है वो। ये माना SB के जॉन, SB जॉन। ये माना के महफिल जमा है हंसी। ये भी कलेक्शन में मौजूद है। ये एक शेर इनके इसमें। ये एक ही गाना गाया है। उसके बाद हम ब्रेक लेंगे, फिर आपकी तरफ चलते हैं। चलें। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना के महफिल जवां है हंसी है। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, निगाहों में तू है ये दिल झूमता है। निगाहों में तू है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, न जाने मोहब्बत की राहों में क्या है, राहों में क्या है। जो तू हम सफर है तो कुछ हम नहीं है। जो तू हम सफर है तो कुछ हम नहीं है। ये माना के महफिल जवां है हंसी है। तू जो नहीं है तो
कुछ भी नहीं है। वाह जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छा। जबरदस्त नाज़रीन अबलिया, क्या बात है। मौसीकी की जबान में से कहते हैं ये जगह जो लेते हैं ना, हाँ हाँ वाकई मजा नहीं नहीं माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं और समझते हैं गाने को। जी हाँ। तो बस ये सब इसमें रियाज की बात है ना, अब आजकल ये माशाल्लाह डेली रियाज कर रहे हैं। अभी आप रियाज के बाद अब शिराज करेंगे तो देखना कितना जबरदस्त आवाज आएगी। लेते हैं यहाँ पर मुख्तसर सा वक्फ और मिलते हैं वक्फ के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी विनर्स टीवी के साथ। वेलकम अगेन गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ और बड़ा मज़ा आ रहा है। एक माहौल क्रिएट हो गया। एवरी वेडनेसडे हम सुर संगीत के साथ आपके साथ मॉर्निंग शो में आ जाते हैं और आज भी जो है वो बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। लाइवली शो है और मेरे साथ में सब अपने तमाम मेहमानों को वेलकम करती हूँ। परवेज बशीर साहब, लतीफ़ राना साहब और मिनाज शम्स साहब एंड सारा मिनाज, एक बार फिर खुशामदीद जी। गाना बिल्कुल परवेज साहब इनका रेडी है, जरा हम जी सुनते हैं। बिल्कुल, sure। जरा हम उन सरहदों पे भी चले क्योंकि कहते हैं फनकार की कोई सरहद नहीं होती। अब हम सरहद के उस तरफ जा रहे हैं। चलें जी, स्टार्ट कीजिए। हाँ वादा कर ले साजना, वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। वादा कर ले साजना, तेरे बिन मैं न रहूं, मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। मैं धड़कन बहुत अच्छे। तू दिल है पिया, मैं बाती तू मेरा दिया। हम प्यार की जोत जलाए, हम प्यार की जोत जलाए। मेरा ही मेरी मंजिल है तू, मैं हूँ लहर और साहिल है तू। जीवन भर साथ निभाए, जीवन भर साथ निभाए। वादा कर ले जाने जा, तेरे दिल में न रहूं, मेरे दिल तू न रहे हो के जुदा। ये वादा रहा, ना होंगे जुदा, ये वादा रहा। जब से मुझे तेरा प्यार मिला, वाह वाह वाह। अपनी तो है बस यही दुआ। हर जन्म हूँ मिल के रहेंगे, हर जन्म यूं मिल के रहेंगे। सुंदर सा हो अपना जहां, प्यार अपना रहे सदा जवां। हम सुख दुख मिल के सहेंगे, हम सुख दुख
रहूं मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा ये वादा रहा ना होंगे जुदा ये वादा रहा वादा कर ले साजना तेरे बिन मैं न रहूं मेरे बिन तू न रहे हो के जुदा ये वादा रहा ना होंगे जुदा ये वादा रहा। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा क्या बहुत अच्छा। प्यारा, जबरदस्त, बहुत अच्छा लग रहा था हाँ, आप दोनों। माशाल्लाह बहुत बड़ा अच्छी, मतलब ड्यूट में आपने बहुत अच्छा, ये आपका अच्छा कॉम्बिनेशन है। और जूट में ना सिर्फ मेरा ख्याल है सरहद पार वाले गाने ज्यादा गाते हैं हम लोग, इसलिए ये बहुत अच्छा हुआ। नहीं नहीं, ऐसी बात हमारे नहीं, दोनों ही पाकिस्तानी भी वो भी अच्छा मैं तो गाया था। नूरजहां वो वगैरह जो के भी हैं लेकिन और आपने जो रुना रुबीना है। बदर गाया वो तो क्लासिक, वो तो नहीं, बहुत दिनों बाद को, मतलब रुबीना बदर का बहुत अच्छा। अच्छा, रुबीना बदर का मैं आपको सभी बताऊं कि ये रुबीना बदर मुझे बड़ी, मतलब बहुत अच्छी गुलकारा थी और मुझे बहुत बड़ी अच्छी लगती है। अब तो बेचारी इंतकाल कर गई, अभी पिछले साल ही उनका इंतकाल हुआ है, अनफॉर्चुनेटली, बहुत अफसोस हुआ। वो आई थी अगेंस्ट रूना लैला के। अच्छा, उस जमाने में रूना लैला जो थी वो, उनको बहुत बहुत फिल्में मिल रही थी, तो उस खालिद निजामी साहब ने उनको इंट्रोड्यूस कराया ये इसी गाने के साथ, इसी गजल के साथ, अच्छा। तुम संग नैना ना लगे। तो उसके बाद उनको और भी 3-4 फिल्मों में गाने गाए उन्होंने, लेकिन वो उनको, मतलब वो स्टाइल के गाने नहीं गाए। फिर और फिल्मों में भी गाने गाए रुबीना बदर ने, लेकिन जो रूना लैला की जो क्वालिटी थी ना सभी, वो तो अलग ही थी। अच्छा, ये बांग्लादेश से 5 सिंगरें बड़ी बिलोंग करती थी, फीमेल सिंगरें। एक तो आयरीन परवीन, और दूसरी होती थी दीना लैला, माला, दीना लैला। अच्छा। माला तो फैसलाबाद की थी। अच्छा, अच्छा दीना लैला जो थी वो रूना लैला की छोटी बहन थी। वो अनफॉर्चुनेटली उनका भी इंतकाल हो गया था बहुत छोटी सी उम्र में। और उसके बाद फिर आई शहनाज बेगम, अच्छा, हाँ शहनाज, है ना, और इससे पहले थी नाहिद नियाजी, अच्छा, जिनके शौहर थे मसनूई दिन साहब, अच्छा, और पीटीवी से इस्लामाबाद से वो करते थे बच्चों का प्रोग्राम, 7 सुरों की माला, और मुख्तलिफ म्यूजिकल प्रोग्राम करते थे। तो बांग्लादेश ने बड़े अच्छे अच्छे सिंगर मतलब दिए, और हमारे पाकिस्तान में ही थे सब ये। तो बहरहाल ये है कि मैं तो ये कहूँगा कि मौसीकी जो है वो अभी अफसोस ही हो रहा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो इस वक्त जो जवाल पजीर का शिकार है, उससे हमारी मौसीकी वो उस तरीके से उनको प्रमोट नहीं हो रही जिस तरह से होना चाहिए। तो आपके इस प्लेटफॉर्म से मैं बार बार कहता हूँ, हमारे जो फ़नून लहतिफ़ा के जो मिनिस्टर हैं, तो प्लीज़ आप ज़रा फिल्म इंडस्ट्री को थोड़ा बूस्ट दें, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री चलेगी तो आपके फॉरेन एक्सचेंज आएगा, आपके अनएम्प्लॉयमेंट कम होंगी। अब हज़ारों आदमी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो अब क्या है, ये लोगों ने सिनेमा तोड़ तोड़ के तो मॉल्स बना लिए, मॉल्स बन गए। वो तो पुरानी ना यादें रहेंगी। हाँ, अब ये भी है ना, सभी आपने बड़ी अच्छी बात की, अगर फिल्म बनती भी है तो हम कहाँ दिखाएंगे फिल्म, हाईलाइट कहाँ करेंगे उन्हें? बिल्कुल ऐसे। हमारे पास सिनेमा हॉल है ही नहीं, सारे उन्होंने डेमोलिश कर दिए। तो आप ये अच्छी फिल्में बनेंगी तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी आएगा, इंटरनेशनल लेवल की फिल्म बनाए, छोटी भले कम फिल्में बनाए। अच्छा, जबकि इंडियन में बड़े दमंगे तार अंदाज में बनती हैं। अगर वो भी ये सोचे कि सोशल मीडिया आ गया, क्या यूट्यूब आ गया या कुछ भी है, तो वो मूवीज नहीं बनाए, लेकिन यकीन करें उनकी इतने उम्र के हो गए सारे आर्टिस्ट, आमिर खान की देख लें, शाहरुख खान, इन लोगों की उम्र, अक्षय कुमार, इन लोगों की उम्रें देखे जरा, सभी, तो उसके बावजूद उनकी नए से नए स्टाइल में फिल्म जो है ना, सभी, वो पार्ट फलाना पार्ट ये 3-4 में चल रहा होता है। अच्छा, सभी मैं आपको ये भी बता दूं कि इंडिया का 40% फॉरेन एक्सचेंज तो शोबिस से आ रहा है। हकीकत, इसमें कोई, आप यकीन करें कि उनके तब साल में उनकी और वो 1200-1300 1200-1300 फिल्में बनाते अच्छा, हैं सिर्फ एक साल। यहाँ नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल की उनकी मूवीज को बहुत पजीराई मिलती है, और वहां पर भी सिनेमास में अमेरिका हो, दुबई हो या चाइना, वहां पर भी डबिंग करके वहां पे मूवीज इनकी रिलीज होती है। आप देखिए शोज जो वो कराते हैं ना, ओरिजिनल गाने के जैसा, और हर चीज पूरा इंस्ट्रूमेंट भरा होता है। नहीं, वो तो हमारे सही पास है। कोई हारमोनियम भी लेके बैठ गया तो चलो शुक्र अदा। नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ भी अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे हैं, लेकिन वही है ना, गुरु नहीं, उनको वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा ना। हमारे अच्छे लिखने वाले हैं, हमारे अच्छे शौरा हैं, अच्छे म्यूजिशियन हैं, अच्छे हिदायतकार हैं, वो बेचारे घरों में बैठे हैं। तो मैं बार बार यही कहता हूँ अपने मिनिस्टर जो हमारे फनून लतीफ़ा के, कि प्लीज़ खुदाया आप उनको
फिल्म इंडस्ट्री को बूझ दे, बनाए। और आप देखें लाहौर मरकज होता था फिल्म इंडस्ट्री का, हम जाते थे बड़े शौक से, वो शूटिंगें देखते थे, अब हम अदाकारों से मिलते थे, सिंगरों से मिलते थे, बड़ी हमें एक वो होती थी। अच्छा, हमारे बड़ी अच्छा था कि जिस तरह उर्दू फिल्मों को बूस्टअप मिला और उनकी पजीराई, तो उसमें पंजाबी फिल्मों का भी अपना बहुत, हिस्सा था। बहुत, हमारे साथ एक कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। रुखसाना जैदी या सारा? हेलो, क्या है मौसम तुम्हारी महक। सारा फ्रॉम सक्कर से। कैसी है सारा? अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे बस, हैं? बस। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। ओहो, शुक्रिया। और मैंने आपको पहले भी कॉल कर रही थी, लेकिन मेरा गला इतना खराब था, मैंने खुद ही डिस्कनेक्ट कर दी। 15 मिनट में होल्ड पे रही। 15 मिनट मैंने डिस्कनेक्ट कर दी। बड़ी मुश्किल है, थोड़ा थोड़ा तो सही हुआ। मैंने सोचा था फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, 2 लाइनें कुछ सुना दूं, लेकिन गला मेरा आज इतना खराब है। लेकिन फिर भी सुना दो लड़की, फड़का दो जल्दी से। क्या सुनाना चाह रही हो? पहले तो मैं एक शेर सुनाऊंगी। बड़ा मौसम हसीन है यहाँ का। अच्छा, सजा है मौसम तुम्हारी महक से आज, वाह वाह। सजा है मौसम तुम्हारी महक से आज, लगता है रात की हवाएं तुम्हारे लब चूम के आई हैं। वाह जी वाह, क्या बात है। जबरदस्त। किसका है तुमको इंतजार में ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना, नाराज क्यों हो, जो भी कहना एक हो, फिर ना मिलेगा ऐसा प्यार मैं हूँ ना। शायरी भी तुमने सही जोड़ी है। वाह जी। इंतजार में हूँ ना, देख लो इधर तो एक बार मैं हूँ ना। वाह जी वाह, सारा जबरदस्त बहुत अच्छा। हैं। वाह जी, ऐसे कह रही हो गला खराब, अच्छा खासा तो गा रही हो। सच में मैंने बहुत मुश्किल से सही किया, पता नहीं क्या क्या मैंने। अभी जाके गार्गल करो और क्या बात ये है? एक काम करो, भी जाके गरारे करो, फिर शरारे करो, फिर देखो मौसम कितना प्यार। हम लोग कहते हैं ना, गरारे करो बोले करो। ठीक है, हैं जानी? मुझे और मेरे दोनों पैरट को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरे ग्रीन पैरट हैं, मेरी जान है उनके अंदर। बस अरे बाप रे, बस यही काम रह गया था सभी का, तोतों का। चलो जानी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, मोहब्बतों का। अल्लाह हाफिज। कितने लोगों के दिल खूबसूरत से हैं। जनाब। और ये जो इन्होंने, अच्छा ये जो भी कह रही थी ना, शक्कर का मौसम बहुत खूबसूरत हो रहा है, तो मुझे फिर गाना याद आ रहा था। उसको ये कह रही थी मौसम का, तो ये महफिल जो आज सजी है, इस महफिल में है कोई हमसा हमसा हो, तो सामने कुछ ऐसे कुछ कह रही थी। मैंने कहा यार ये गाना इस वक्त इनके साथ गाना चाहिए। चले जी, ये समा सुहाना सुहाना। आज चलते हैं हम किस तरफ जी? यहाँ हम जरा सुने, कुछ रेडी करके प्रिपेयर होके बैठे हुए हैं मिनाज साहब जी, मुस्कुरा भी रहे हैं कि कैसे कैसे कॉलर है, कैसे इस कैसे। महफिल का रंग जो है ना, जब तक तड़का ना लगे, आए, जब तक आए। वो पंजाबी ना हो जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो आए, आए, पंजाबी पंजाबी मगर पुराना मजे है। परवेज साहब को यकीनन पसंद आएगा, या, आपको भी पसंद आएगा। जी। बड़ा पॉपुलर गाना है। जी। मैं आपको शेर बताए ना क्या है? तेरे मुखड़े दा काला काला। आए आए। ये किसी ने जहीर अब्बास के लिए गाया था। मुंडे एक्सएल करती है। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, क्या बात। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे, मेरा कढ़ के ले गया दिल वे, मेरा कढ़ के ले गया दिल वे। वे मुंडिया सियाल कोटिया, वे मुंडिया सियाल कोटिया, क्या बात। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे,
छड़ी तकदी ओ कर छड़ी तकदी कीते हुए वादियां तो मिल आके चनवे कीते हुए वादियां तो मिल आके चनवे वे मुंडिया से आल कोटिया वे मुंडिया से आल कोटिया क्या बात है। तेरे मुखड़े दा काला काला तिल ये शोएब मलिक के लिए गा रहे हैं। सानिया मिर्जा भी हो सकती है। बहुत अच्छे। चिट्टे बुद्ध चांदनी हो चिट्टे बुद्ध चांदनी ते रुत ए बहारी नदी साड़ी प्यार वाली हो नदी साड़ी प्यार वाली फाटा पई मारी छेती 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 आजा चन्ना दोवें कई खिलवे छेती छेती आजा चन्ना दोनों कहीं मिलवे वे मुंडिया से आल कोटिया वे मुंडिया से आल कोटिया बहुत अच्छे। तेरे मुखड़े दा काला काला तिलवे बहुत शुक्रिया, बहुत उम्दा, फर्स्ट क्लास। इसका फीमेल वर्जन भी तो आना चाहिए। आपने तो सियालकोट की याद ताजा कर दी, लेकिन आपको चिड़े दे के आने वहाँ से। चिड़े गुजरावाला के हैं जी। सियालकोट पे हमारे डॉक्टर जहीर अहमद है जो इस प्रोग्राम में आ चुके हैं। अच्छा। ही इज फ्रॉम बिलोंग फ्रॉम सियालकोट। अच्छा, इस अच्छा। गाने को मैं लाइवली डेडिकेट करता हूँ डॉक्टर जहीर अहमद को। अच्छा, ये चिड़े जो मिलते हैं वहाँ मिलते ये हैं, गुजरावाला के। गुजरावाला में मिलते हैं। बड़ा अच्छा वो बनाते हैं ये लोग। जी हाँ। मैं अक्सर मैं खा के पंजाब आई हूँ, अभी जाता- गई थी अच्छा। गुजरांवाला ना, तो हमारे बड़ा मजे का वो जो चिड़े उन्होंने बनाए, उसका होते ये है लेकिन मजे के बड़े टेस्टी, बहुत अच्छे। गुजरावाला में दो चीजें मिलती हैं, एक बहुत बड़ी चीज मिलती है, एक छोटी चीज मिलती है। अच्छा, छोटी चीज चिड़े हैं और बड़ी चीज पहलवान है। बहुत प्यारी बात। वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह। पहलवान और चिड़े से मिला। हाँ, गुजरावाले की पहचान हमारे पाकिस्तान का खूबसूरत शायर है गुजरावाला, और बड़ी उसकी पहचान ये है कि वहाँ पे पहलवानी ज्यादा होती है और मतलब कुश्ती बहुत होती अच्छा, है। मैंने गुजरांवाला गई ना, तो वो खेत वेत जरूरत बड़े हसीन में, चावल बहुत ज्यादा मिकदार में, तो वहाँ पे मैंने एक गाना पिक्चराइज करवाया, ऐसी वो पिक्चराइज नहीं, वीडियो जैसे टिकटॉक बनाते, तो वही नहीं है वो असंजान की मीच ले अख में, वो गेम बड़े से खूबसूरत सा लग रहा था। आपकी सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है भाई, बड़ी टची सिलेक्शन है। मतलब ये तो पुराने लोगों की होती है, ये आप या तो पुरानी है बतानी नहीं है या फिर आपकी सिलेक्शन बड़ी जबरदस्त है, तारीफ तो मुझे करनी पड़ेगी। मैं सच बताऊं, मैं जब फर्स्ट ईयर में थी और मैट्रिक में भी थी ना, तब भी मुझे पुराने गाने ही पसंद थे, रियली। और वो मेरी बैड लक के पुराने गानों में ये मेरा साथ दे नहीं पाती। मुझे इतने पसंद थे शुरू से ये, और चाहे वो इंडियन हो या पाकिस्तानी, मैं दोनों सुन वो गाना उस वक्त मैं बड़ा सुनती थी, महबूब मेरे ओहो, महबूब मेरे जो तू नहीं तो जो तू मुकेश साहब ने नहीं गाया तो- या वो क्या नाम है, वो उसका था संजय दत्त के वाले था, और एक नौतन था ना कि तू सुनील दत्त। मंदिर सावन का मेरी महीना, मंदिर। तू ही तुम ही मेरी मंदिर। मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। अच्छा, सावन का तुम ही महीना हमसे आप अगर सुन लें तो आप मेरा ख्याल है प्रोग्राम अच्छा हमें close खुश कर- कर देंगे कम से अच्छा, कम। अच्छा। कौन सा हम दोनों का सावन का महीना, पायल पावन। अच्छा, सावन का महीना, क्योंकि आपने संजय की बाप की जिक्र किया तो मुझे वो फौरन गाना हाँ, सुनील हाँ, दत्त साहब। नहीं, सुनील दत्त के सुनील No दत्त doubt। और देखो मैंने कहा ना, नौतन और सुनील दत्त। हम लोग देखें, चाहे देखें आप कुछ भी कहें, चाहे हम लोग स्क्रीन पर हैं बेशक, लेकिन हम जो शादियां हों या मतलब कहते हैं ना तकरीबात हों, मौसीकी हो, महफिलें हों, लेकिन चाहे आर्टिस्ट जो है ना वो सब जगह एंजॉय करता है। बिल्कुल, उनके बिल्कुल। आर्टिस्ट हमारे इधर आके बड़ा खुश होते हैं, हमारे आर्टिस्ट वहाँ ड्रामों में भी आ रहे हैं, फिल्मों में भी आ रहे हैं और बहुत पसंद करते हैं। हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपका नाम? जवेरिया, जवेरिया फ्रॉम कराची, रावलपिंडी। रावलपिंडी। कैसे हो जवेरिया? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? आज बहुत लेट कॉल किया आपने। वो रमजान में भी मैं रोज आपका शो देखती थी,
तो लेकिन शायद कई ज्यादा कॉलर्स थे तो मेरी लगती नहीं थी। तो फिर बीच में कभी बीमार भी पड़ गई ओ, थी, मैं गला सदके खराब हो गया जाऊं, था मैं मेरा। सदके जाऊं। फिर मैंने कहा पढ़ नहीं सकती, जोर नहीं लगा सकती। फिर अब अच्छा। काफी टाइम बाद मैंने ओ, और अब मेरे ठीक- अब ठीक हो? रोज देखती थी आपका शो में। लव यू पूरा मेरी रमजान जान, मैंने आपका शो देखा। लव यू मेरी जान, लव यू। अच्छा, एवरी वेडनेसडे अब तो आपने हमें ज्वाइन करने हैं ना, अभी तो जाने का टाइम हो गया। क्या सुनाओगे मेरा सोना, जल्दी से सुना दो। कदीते हस बोल वे। चलो, कदीते ये हस बोल न जिंद में सडी रोल वे। चलो जी, हो जाए जी। कदीते हस बोल वे न जिंद सदी रोल वे। She is a singer. कदीते हस बोल वे न जिंद सदी रोल वे। वाह, वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया। बहुत अच्छा। वे आजा दिल जानिया, वे कर मेहरबानिया। वाह। ना दुख नल तोल वे, ना जिंद सदी रोल वे। कदी ते हस बोल वे, ना जिंद सदी रोल वे। मैं तेरे नाल लाके, मैं तेनू पले पाके, मैं तेरे नाल लाके, मैं तेनू पले पाके। लुट में अनमोल वे, ना जिंद सदी रोल वे। कदी ते हस बोल वे, ना जिंद वाह, सदी जवेरिया बहुत मेरी अच्छा। जान, She is like singer, real बहुत singer. जबरदस्त। थैंक यू सो मच। जाने का टाइम हो गया, मैं सबका शुक्रिया करूंगी। लास्ट में इनका सॉन्ग सुनते हैं। लतीफ राना साहब बहुत शुक्रिया। आई हैव जस्ट 4 मिनट्स। बशीर साहब, परवेज बशीर साहब बहुत शुक्रिया। एंड नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। एंड मिनाज शम्स साहब आपको शुक्रिया। सारा मिनाज आपका बहुत शुक्रिया। लास्ट इनका गाना एंड करते हैं और उस पर ही हम कंप्लीट करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वेडनेसडे नई सुरूर के साथ और नई खूबसूरती के साथ हम फिर उभरेंगे और कल फिर मुलाकात होगी। लेकिन एवरी वेडनेसडे अगर आपने हमें ज्वाइन करना है एज अ सिंगिंग में और इस प्लेटफॉर्म पे आना है, कोई चार्जेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, जस्ट मोहब्बतें हैं, इज्जत है और मोहब्बतें और आपकी आवाज़ है और आपका साथ है। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। और चलते हैं हम इस वक्त मिनहाज के पास और सारा के पास जी। Thank you. सावन का महीना पवन करे शोर। सावन का महीना पवन करे शोर, पवन करे शोर। पवन करे शोर, अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर। पवन करे शोर। हाँ, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर। जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जियरा रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कितने खोए उठे भैया। राम गजब ढाए ये पुरवैया। नैया संभालो कितने खोए उठे भैया। ओए पुरवैया के आगे
चले ना कोई जोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। वाह वाह। मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा, मौज वो करे क्या जाने हमको इशारा, जाना कहाँ है पूछे नदिया की धारा। मर्जी है तुम्हारी ले जाओ जिस ओर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। जिनके बलम बरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। जिनके बलम बरी गए हैं विदेशवा, आई है लेके उनके प्यार का संदेशवा। कारी मतवारी घटाए घन घोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर, जिया रे झूमे ऐसे जैसे बनमा नाचे मोर। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।